सो नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ में हमें क्या पता लगता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने कोई वायर ले ली एक्स वाई, वो किसी भी शेप की हो सकती हैं, आर्बिट्री शेप की हैं, और जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, और हमने इस एक्स वाई वायर को बहुत सारे इनफाइनाइट डीएल एलिमेंट्स में इसको ब्रेक कर लिया है, और आर यहाँ से इस डीएल एलिमेंट से हमने आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट लिया है, वहाँ पर हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई गई है डी बी की, और जो हमारा थीटा एंगल बनेगा वो बनेगा डीएल एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच में। ठीक है, थीटा से नोट कर दिया। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है इसमें एक्स वाई में, जो पी पॉइंट पे है डीएल एलिमेंट की वजह से, वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। फर्स्टली तो इस करंट पे, सेकेंडली इस डीएल एलिमेंट पे, थर्ड वन साइन ऑफ एंगल थीटा, एंड थर्ड वन इस आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इन्वर्सली, मतलब जो इसकी रेडियस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इन सभी को कंबाइन लिख देंगे, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा एंड इन्वर्सली टू आर स्क्वायर। तो आगे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और एक कांस्टेंट आता है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास ये कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई। इस जो हमारे पास की है ये कांस्टेंट, इसकी एसआई यूनिट में वैल्यू होती है 10⁻⁻7 वेबर एम्पियर मीटर, एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर यही हम के लें सीजीएस यूनिट्स में तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे डी बी इजकल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। तो एज इट इज रहेगा, आर कैप इसके साथ आ जाएगा क्योंकि वेक्टर में हम आर कैप को लिखते हैं। तो और हमें पता है आई डी एल साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एल क्रॉस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। आर कैप हमें पता क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमने सपोज यहाँ पे ये लिख दिया, तो आर यहाँ पे आर की क्यूब बन गया, और ये क्रॉस प्रोडक्ट बन गई डी एल और आर वेक्टर की। ये हमारे पास आ गया स्मॉल एलिमेंट डी एल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पूरी एक्स वाई कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड का। इस साइड में इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट का, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी कंडक्टर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल से। ये क्या स्टेट करता है, हम जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा होगा उसको हम अपनी राइट, तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन में हम प्लेस करेंगे। इसमें क्या अपवर्ड करंट है फर्स्ट केस में, तो हम अपवर्ड को करंट को लेंगे, तो हम देखेंगे कि कर्ल, हमारी जो फिंगर्स कर्ल होंगी वो होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में। अगर हमारे पास सपोज कीजिए करंट डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड करंट है, तो ऐसे कर्लिंग हो रही है, ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर